आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो हम लोग कल का वीडियो हमने डाला था जिसमें आपसे कहा गया था अब आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, तो उसमें प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे लाइफ में से ये नेगेटिविटी कब तक निकल जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक यही रखते हैं कि आपके जीवन में से नेगेटिविटी कब तक निकल जाएगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। यदि ये वीडियो आपको मिलता है तो इसका मतलब ही है कि यूनिवर्स चेतना ऊर्जा 919 में से आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन ही हमारे रास्ते के कांटे हटाने का टूल होता है। तो चलिए हम लोग अपने रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग आज 2 पिक कार्ड लेंगे और फिर देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी आती है। तो मैंने सोल जर्नी में से ही 2 कार्ड्स लिए हैं और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि आपकी लाइफ में से कब तक नेगेटिविटी निकल जाएगी। चलिए आज का दिन के इम्पोर्टेंस की बात कर ले। आज है 9/9, मतलब आज 9 तारीख भी है और सितंबर का मंथ भी चल रहा है। इसका मतलब है 9 का पोर्टल ओपन हो चुका है। 9 की क्या हमारे लाइफ में भूमिका होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। यदि आप में से कितने लोग आज डेट ऑफ बर्थ है तो आप मान के चलिए आप ज़िंदगी के उन सारे मुकामों को हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। बहुत पावरफुल नंबर है आज का दिन, क्योंकि 9 जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। आप चाहे 9 नंबर में पैदा हुए हो, 18 नंबर में या 27 में। देखिए कहीं ना तो कहीं आपका जो कनेक्शन होता है ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ ज़्यादा होता है। आप लोगों से बहुत दूर रहते हैं और आपको लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आपके अंदर जितना गुस्सा होता है, जितनी एंजाइटी होती है, उतना ही आपके अंदर प्यार भी होता है। आप एक अग्नि तत्व को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती इसलिए आपको गुस्सा आता है। आप वैसे गुस्सा नहीं करते, बस आपको गलत चीज़ें सहन नहीं होती इसलिए आपको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जब 9 की एनर्जी आ रही है तो यहाँ पर एक कंप्लीशन, ज़िंदगी का एक कंप्लीशन और साथ में एक नई शुरुआत। मतलब आपने कई जन्मों तक अपनी ज़िंदगी को जिया है, आपकी यात्रा हुई है। अब ये ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, कंक्लूड करना है आपको इस ज़िंदगी में, और उसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो ये बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर जब कंप्लीशन की बात आती है तो ये नेगेटिविटी को कंप्लीशन करने का भी आज का बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन हम लोग नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आज शनिवार भी है और आज 9 नंबर भी है। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें और बात कर लूँ तो यहाँ पर आज आप अपने नेगेटिविटी को निकालने के लिए जितने भी प्रयास कर सकते हैं कर सकते हैं। आप यूनिवर्स को मैसेज भेज सकते हैं, आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन में ऐसी बातें कर सकते हैं, या तो कि हमारी लाइफ हमेशा सुख नुमा रहे, मतलब आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी निकल जाए। तो आज का दिन को हमेशा आप यूज़ कीजिए। तो चलिए हम आपके लिए 2 कार्ड लाए। ओ देखिए, कल हमारा वरी के ऊपर ही किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारी लाइफ में से ये सब चीज़ें कब निकल जाएंगी, और ये कार्ड आज भी आ गया और आया है फ्रेंडशिप का कार्ड। तो चलिए दोनों में से आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है उसको चुनिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, रीडिंग पूरी देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी वरी का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपको अपने जीवन से कोई नेगेटिविटी निकालनी है, यदि आपको अपने लाइफ में से चिंताओं को हटाना है, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव मोड में आना पड़ेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो चिंता होती है वही नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे इसमें क्या कहा जाता है, चिंता
चिता होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चिंता करने से सिर्फ इमोशनली आप हर्ट होते हो, ऐसे लोगों को और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हो। चिंता करके जब हम उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, या हमारे साथ ये घटना हमेशा क्यों होती रहती है, हमेशा हमें ही दुख क्यों मिलता रहता है, या हमारे साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता रहता है, क्यों हमें ऐसे नेगेटिव पर्सन मिलते हैं, ये कोई भी विषय हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप इस तरह से वेस्टेज ऑफ इमोशन, देखिए चिंता को क्या कहा गया है, वेस्टेज ऑफ इमोशन। तो अपने इमोशन को आप जब पूरा वेस्ट कर दोगे, अपने इमोशन को आप यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को आप देख पाओगे जो आपके पास ब्लेसिंग के रूप में गॉड ने दी हुई हैं। फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वरी जो होती है वो एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं और उससे आपको सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अननेसेसरीली वरीज करने से आपके चारों ओर आप अपने लाइफ में चिंता से रिलेटेड, नेगेटिव से रिलेटेड, या अपने लाइफ में प्रॉब्लम से रिलेटेड आप एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से ही होती है। तो यहाँ पर आपको सबकॉन्शियस माइंड को चिंताओं से ऊपर उठने के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा, माइंड को पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी यही है कि आपके लाइफ में से नेगेटिविटी क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि आपके लाइफ में आपने जिन चिंताओं को पाल के रखा है वही चिंताएं आपके लाइफ की नेगेटिविटी का रीज़न है। और यदि आपके लाइफ में कोई ऐसा क्रिएट कर रहा है और आपके पास ऑप्शन है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, तो आप ज़रूर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पर यदि वो आपके साथ ही रहते हैं और आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप के लिए 1 आवर ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने आप को इतना मेंटली रिचार्ज कर सके, इतना पावरफुल माइंड में जा सके, जिससे कि आप अपने लाइफ में इन सब प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। एक्चुअली मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग ऐसे सिंबल्स बनाना सीखेंगे जिसको हम यूनिवर्स को भेज सकते हैं। देखिए एक होता है हमारी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाने का लॉ ऑफ एट्रैक्शन। जब हम लॉ ऑफ एट्रैक्शन से अपनी चीज़ों को अपने लाइफ में नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हम लाइफ में सिंबल्स बनाते हैं जिनको क्रिएट करने से हम अपने यूनिवर्स तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो सब लोगों में से आप लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर में बनाया ही होगा। वो सिंबल भी हमारे लाइफ में शांति लाता है, हमारे लाइफ में एक सौभाग्य को क्रिएट करता है, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी से हमें दूर करता है, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो वैसी ऐसे कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनको क्रिएट करने से हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। वैसे ये कोर्स मैं अभी नहीं डालने वाली थी, लेकिन पता नहीं अभी मेरे को यूनिवर्स की तरफ से आदेश आया कि ये कोर्स मैं आप लोग को भी दूं, क्योंकि ये लोग कुछ कोर्स ऐसे हैं जो मैं सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों को ही दे रही हूं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए भी अनाउंस करवा दिया है। तो आप में से जो लोग इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उसमें आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसा सिंबल बनाए जिससे कि हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके जिसे हम देखना चाहते हैं और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से निकल जाए। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सिचुएशन, आपकी लाइफ में एक शब्द सुनाई दे रहा है मुझे, सिचुएशन। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे आपको टॉक्सिक पीपल मिल जाते हैं जो आपको कुछ नेगेटिव हमेशा वाइब्रेशन क्रिएट करते रहते हैं। मतलब उनका यही एक रहता है उद्देश्य कि वो आपको हमेशा नुकसान पहुँचाते रहें। तो चलिए हम लोग दूसरी कार्ड और पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, आपको कुछ इमोशनल रिलेटेड, मनी रिलेटेड आप स्ट्रगल भी कर रहे हो। देखिए ये कार्ड उल्टा आया है तो उसका कोई रीज़न ही होगा, इसलिए मैं वैसा ही ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
ओके, दो कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ के, ठीक है, और साथ में स्ट्रगल भी है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपको कि आप एक सबसे पहले मैजिशियन के रूप में हो। आप कौन हो पहले ये मैं बता दूँ। तो आप हैं एक मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? एक पावरफुल इंसान होता है जिसके पास में हर उन सब चीज़ों की ब्लेसिंग्स होती है जो एक ज़िंदगी को प्रॉपर वे में जीने के लिए, एक रॉयल वे में जीने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो सारे टूल्स या वो सारी चीज़ें आपके पास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, आप ईश्वर के साथ अपनी बातें भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्फिनाइट का साइन भी है और साथ में इन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, साथ में येलो एनर्जी भी मिल रही है। इसका मतलब ही है कि पैसे को लेकर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास हर चीज़ की सुविधाएं भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपकी लाइफ में फिर भी स्ट्रगल देख रही हूँ। चिंता का कारण क्या है आपकी लाइफ में? चिंता का कारण है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन का होना जो आपको हमेशा डोमिनेट करता है, जो हमेशा आप पर रूल आउट करने की कोशिश करता है, जो पर्सन हमेशा अपने में भी आप पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचानिए कि आप कौन हैं। आपकी ज़िंदगी में एक सबसे पावरफुल चीज़ है आप खुद। आप एक पावरफुल इंसान हैं। आप पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, जो धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा रहा है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप एक स्कैम में फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं। आप अपने मनी को बहुत होल्ड करना चाहते हो, आप अपने मनी को बहुत सेव करना चाहते हो, आपको बिल्कुल डर लगता है कि कहीं आपके पास का पैसा कहीं खर्चा ना हो जाए, आप बहुत सोच समझ कर एक्सपेंडिचर भी करते हो। यहाँ पर आपका जो परेशानी का कारण है वो लोग हैं, ठीक है, स्ट्रगल है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी बहुत सारी डिज़ायर है, जिन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने से आप ज़रा भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ये इमोशनल नेगेटिव घटनाएं या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा निरंतर होती रहती है। आपके माइंड बहुत स्थिर है, आपके बिल्कुल एक लॉयल पर्सन हो आप, एक केयरिंग पर्सन हो आप, आपके इसमें कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत संभालना चाहते हो, लेकिन कोई शायद आपके लाइफ में ऐसी लेडी ही है, मेरे को एक ऐसी लेडी नज़र आ रही है जो आपको हमेशा हर्ट करना चाहती है, वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो अपनी बातों से इतनी तीखी बातें करती हैं कि शायद आपका दिल ही टूट जाता है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेडी, आप वैसे तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके पास है, वो इंडिपेंडेंट है, इंटेलिजेंट है, उनका माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन हर सिचुएशन में वो अपने आप को विनर घोषित करना चाहती है। वो हर सिचुएशन में अपने आप को आपसे आगे रखना चाहती है और इस कारण आप इमोशनल बहुत हर्ट होते हैं। कई बार आप बहुत थक जाते, इतना मल्टीपल काम करते हैं, आप बहुत थका हुआ, थकान भी महसूस करते हैं। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी अब कैसे रहने वाली है। आप अपने माइंड को, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है, आपको अपने माइंड को बहुत पावरफुल बनाना है। आप यदि आज का वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो आप मेरा वो सिंबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ आकर ज्वाइन कीजिए। अपने लिए, यूनिवर्स के लिए एक अपने लिए मैसेज क्रिएट कीजिए। वाव, यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। वाव, ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हैप्पी फैमिली है आपकी, बहुत ज़्यादा खुश है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है आपकी लाइफ में। देखिए ये कार्ड और आ गया है, ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने बताया, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में बहुत सबके लिए केयरिंग, आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं। आपके दिमाग में कभी किसी के लिए बुरा न आता है, न बुरा सोचते हो, बस लोगों के लिए अच्छा करना जानते हो, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हो आप, क्योंकि आपको ये ताकत दी गई है प्रभु के द्वारा कि आप किस तरह से अपने
स्ट्रॉन्ग और अपने इमोशनल, ये दोनों के बीच में आप किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर सके। आप हर सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करना भी जानते हैं। आपको बच्चों से बहुत प्यार होगा। यहाँ देखिए यिन यान की एनर्जी भी आ रही है जो मुझे ये बता रही है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना हर सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी टाइप की सिचुएशन है, आप उसमें बैलेंस क्रिएट करना, संतुलन क्रिएट करना जानते हैं। हर चीज़ में आप, यदि कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो उसको आप प्यार से सुलझा देना बहुत पसंद करते हैं। उस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना आपको पसंद आता है। आप ये चाहते हो आपके भविष्य में आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, खुश रहे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आपके लाइफ में अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में शांति हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, आपकी लाइफ में सब लोगों की हेल्थ अच्छी रहे और ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा जिए। ये आपकी इच्छा नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी बनाने की ज़रूरत है। आपको फ्यूचर में, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको यदि इस वरी के, इस नेगेटिविटी से निकलना है, इस थॉट नेगेटिविटी से निकलना है, तो आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस पर भी काम करना पड़ेगा। चलिए फिर एक अनाउंस और कर देती हूँ। आप लोग चाहें तो स्वाध्याय कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट में स्वाध्याय कोर्स होता है। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और जो लोग अपने ऊपर काम रियली करना चाहता है वही ज्वाइन कीजिए। टाइम पास के लिए नहीं आना, नहीं तो आपका भी मनी वेस्ट हो जाएगा। और मैं बहुत स्ट्रगल करती रहती हूँ, प्लीज़ आंसर कीजिए, प्लीज़ आंसर कीजिए, ऐसा करती रहती हूँ मैं। तो देखिए, आपको रियली लगता है आपको अपने इस नेगेटिविटी में से निकलना है, आप खुद चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन में से अपने आप को इतना पावरफुल बनाऊं, अपने लिए स्टैंड लूं, अपने लिए कुछ निर्णय लूं, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर 2244 की एनर्जी आ रही है, जो कि 1122 से जस्ट डबल की एनर्जी है। मतलब आप अपने लाइफ में एक बहुत बढ़िया निर्णय लेने वाले हैं, अपने एजुकेशनल ग्रोथ से रिलेटेड है, जिससे कि आपके लाइफ में माइंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे अपने प्यार के बीच में और अपने इंटेलेक्चुअल पावर के बीच में। तो ये कोर्स आपके लिए सच में फ्रूटफुल रहने वाला है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं और कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए और कौन से गाइडेंस आ रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ की कुछ नेगेटिविटी को निकाल सकें। देखिए, कुछ नेगेटिविटी को निकालना है तो ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड है आपके पास जिससे कि आप निकाल सकते हो, और यही चीज़ मैं आपको आपके कोर्स में देने वाली हूँ। आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड पकड़ाऊँगी मैं। फॉर द गॉड ग्रेस एंड हेल्प, यहाँ पर आपके लिए बहुत जल्दी एक हेल्प आने वाली है। मे बी ये कोर्स आपके लिए हेल्प करने वाला है। द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आपके लाइफ में कुछ कृष्णा जी के द्वारा, मैंने जैसे बताया, मेरे को यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये कोर्स मैं डिक्लेयर करूँ, तो यस, ये यूनिवर्स के द्वारा ही, शायद मेरे को कृष्णा जी के द्वारा ही ये मैसेज दिया गया है कि मैं आपके लिए कुछ कोर्स दूँ ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। देखिए, हम किसी को नहीं बदल सकते, सच्चाई यही है, हम किसी को नहीं बदल सकते, पर हम अपने आप को इतना बदले कि हम उसमें कम बैक कर सकें। यहाँ पर आपको डिवाइन दर्शन की बात की जा रही है। तो डिवाइन आपसे कुछ वर्क कराना चाहते हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं। डिवाइन आपकी लाइफ में एक लॉन्ग जर्नी सोल है आपकी, तो कृष्णा जी आपसे कनेक्टेड है, इसलिए आप इस स्ट्रगल को आराम से फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भी करो सरेंडर हो जाओ, मतलब आप पूरा फेथ के साथ करो जो भी करते हो, चाहे प्रभु की भक्ति करते हो या फिर आप अपने लाइफ में कुछ एनर्जी अच्छा पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहते हो, या अनवांटेड चीज़ को आप निकालना चाहते हो, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हो, तो आपको जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे माइंड को पावरफुल बनाना, भक्ति में लगना, या फिर अपने माइंड के ऊपर काम करना, तो इन सारी चीज़ों में आपको सरेंडर पहले होने की ज़रूरत है। और जितनी भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी आई है उसको लेट गो कर दो, उसको यहाँ से निकाल बाहर करो, क्योंकि जितना आप यहाँ से बाहर निकाल करोगे, अपना सेल्फ सेंटर में जाओगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्प इज़ ऑन द वे। यस, ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा, या आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को क्रिएट करने वाले हो जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला है, जो आपको इस चिंता से निकालेगा। देखिए, वरी का कार्ड है और यहाँ कृष्णा कह रहे हैं डू नॉट वरी। ठीक है, क्लियर हो गया,
डू नॉट वरी। तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्दी आप ऐसी हेल्प रिसीव करोगे जिससे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ पर वही जो मैंने कहा, आपको अपने ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर भी कृष्णा कह रहे हैं लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। मतलब आपकी आत्मा जो हर्ट हो गई है, आपकी आत्मा ने जो ये कठिनाइयों का सामना किया है, आपकी आत्मा ने इस स्ट्रगल को जो देखा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने आप हो सकता है आप पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया हो, या आपके चोरी की हो, या फिर आपको कुछ हर्ट किया हो जिसके कारण आप उस सिचुएशन में से भाग जाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कब तक भागोगे। सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करो, अपने अंदर प्यार लाओ, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाओ, अपनी जो सोल है उसको पहचानने की कोशिश करो, अपने अंदर के गुस्से को शांत करो। जब तक आप इन सारी प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरोगे तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। ये एक पूरी प्रोसेस में डाल रहे हैं कृष्णा जी आपको। सॉरी, यहाँ पर कुछ पूजा हो रही है तो आपको कुछ गाने वगैरह भी सुनाई दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तब जाके ये सारी चीज़ें में से आप एक बाहर निकल जाओगे। ये क्लियर कट कृष्णा जी कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं। एंजल्स, आपके लाइफ में से नेगेटिविटी कब निकल जाएगी? देखिए काम तो आप ही को करना है यहाँ पर, ठीक है, आप ही को काम करना है यहाँ पर, लेकिन ये कब तक हो जाएगा? इन द नियर फ्यूचर। तो आप जब अपने ऊपर स्वाध्याय का कोर्स करोगे, जब अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने माइंड को एक पावरफुल एरिया में लेकर जाओगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे, जब कोई भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप यदि उस सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके अपने ऊपर यदि काम करोगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। इन द नियर फ्यूचर का मतलब यही होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कब काम चालू करते हैं, अपने इनर ब्यूटी शाइन पर कब स्टैंड लेते हैं, कब अपने आप को चेंज करते हैं, तब जाकर आप अपनी इस नेगेटिविटी में से निकल पाओगे। ये बहुत जल्दी हो सकता है लेकिन काम आपको ही करना है। यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया है पर इसके ऊपर वर्क आपको करना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी फ्रेंडशिप का कार्ड चुना है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। यहाँ पर ये आपके नेगेटिविटी का क्या कारण बन सकता है? तो यहाँ इस धरती पर जब हमारा जन्म होता है, बहुत सारे लोग जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे लाइफ में स्कूल जो हमारे नर्सरी के बच्चे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हमारे 5th तक के बच्चे हैं, फिर 8th, फिर 10th, फिर हमारे 12th, फिर कॉलेज, फिर बाद में ऑफिस गोइंग के अलग से फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स की जनसंख्या हमारी धीरे धीरे हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। पर आप यदि एक ट्रस्टवर्दी, एक प्यार वाला, एक लॉयल फ्रेंड आप ढूंढने जाओगे तो आपको मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगे। पर फ्रेंडशिप के नाम पे आपके पास में भी 100-200 हो सकते हैं, पर एक लॉयल फ्रेंड के नाम पर आपके पास मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ईश्वर ये कहना चाहता है कि कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंड्स के कारण हर्ट हुए हैं। कहा तो ये था कि भैया हम आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने बेस्ट फ्रेंड की उतनी भूमिका नहीं निभाई आपके लाइफ में, वो आपकी लाइफ में दुखों का कारण बने। हो सकता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग की हो सकता है वो उन्होंने आपका क्रेडिट ले लिया हो सकता है आपको ये पता चला हो उन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें की हैं, या फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आपको दी है, हार्ट ब्रेकिंग दी है, फ्रेंडशिप के नाम पर धोखाधड़ी की है आपके साथ। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपके लाइफ में इसलिए फ्रेंड बनकर आते हैं कि वो आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, और यदि आप उन लेसन को लेने के बावजूद भी यदि सतर्क नहीं रहते हैं तो आपको वैसे ही टाइप के धोखे, नुकसान, हार्ट ब्रेक, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ लोग फ्रेंड के नाम पे इसलिए आपको मिलते हैं ताकि आप ये सब लोगों से सीख सकें, समझ सकें, आप उन सारी चीज़ों से ये समझ सके कि ट्रस्ट का कितना वैल्यू होता है, क्या वो ट्रस्ट की वैल्यू करते हैं। यदि आपके बीच में एक फ्रेंडशिप के नाम पर प्यार है तो क्या वो प्यार की उतनी वैल्यू करते हैं, क्या वो प्यार को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या वो आपके लिए क्या सचमुच में लॉयल है, क्या वो आपके साथ इतना ईमानदारी से जीते हैं। ये सारी चीज़ें
आपके लाइफ में एक नेगेटिविटी का रीज़न बन के उभर के आई हुई है। क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप में, एक बॉन्ड्स जो होता है, एक संगठन होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो फ्रेंडशिप को लेकर हो। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए सरेंडर होना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए समर्पित की भावना, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल में भी यहाँ पर किसी को चीट किया गया है, ये एक यूनिवर्स के द्वारा मुझे मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है फ्रेंडशिप के द्वारा जिसमें नेगेटिविटी आई है। मे बी आपके कॉलेज के कुछ दोस्तों ने आपके साथ चीटिंग की है, कुछ लोगों को ऑफिस गोइंग वालों ने की है। ओके, ये भी कार्ड उछल के आया है। ओहो, चलिए मैं अब सारे कार्ड लेती हूँ, ये यूनिवर्स के द्वारा दिए गए हैं आपके लिए। ओके ओके, तो यहाँ मैं आपकी यदि बचपन की एनर्जी की बात करूँ तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिंदास रहना, जब आप इमेच्योर रहे होंगे। इमेच्योर हम कब रहते हैं? जब 20-25 साल के आसपास के रहते हैं, 26-27 तक भी कई बार हम इमेच्योर रहते हैं। कई बार लोग तो ज़िंदगी में उम्र से बड़े बनते जाते हैं, लेकिन उसके अंदर का बचपना कभी नहीं ख़त्म होता। वो हमेशा बचपने में रहते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने ख्वाबों की दुनिया के हिसाब से ही जीते रहते हैं। आपको फैशन करना बहुत पसंद आता होगा, आपको फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद आता होगा, आप लोगों के साथ बहुत इमोशनल बॉन्डिंग करते हैं, आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। आपकी मैं बात करूँ तो आपको बिंदास जीना, खुशनुमा जीना, एक कहना चाहिए कि पार्टी करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और बहुत इमोशनल हो आप। जब आप अपनी लाइफ में जॉब आपको मिली, जब आपने अपनी न्यू बिगिनिंग की थी अपने लाइफ की, तब आपका जो जॉब रहा होगा, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। जब आपका जॉब लगा होगा, मे बी आपका जॉब आपके पेरेंट्स से आप दूर जाकर जॉब कर रहे थे, मतलब अदर सिटी में जाकर आपका जॉब था, ये मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, यहाँ पर आपने बहुत संघर्ष कर रहे थे, यहाँ पर आप अपने इस न्यू बिगिनिंग के टाइम पर जो आपके अंदर की जो इच्छाएं थी, जो आपके अंदर एक कैरियर से रिलेटेड जो नया अवसर आया था, आप सोच रहे थे आपकी लाइफ में बहुत अधिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आप जब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जब बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन सारे सिचुएशन के बाद भी आपको उतना रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है जितना आपने अपनी लाइफ में अपेक्षा किया था। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आप अपने गोल को अचीव भी कर सकते हो क्योंकि आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ भी आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। लेकिन आपकी लाइफ कहीं न तो कहीं आकर रुक गई है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, इसका तो कोई दो मत नहीं है। मतलब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में तरक्की है, लेकिन कहीं न तो कहीं आपका एक पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो रुक गया है, थम गया है। अब आप कुछ नया सोचना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे थे उसको आप फिनिश करना चाहते हो और आप अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, जो डिसीज़न ले रहा हूं मैं वो करूं या नहीं करूं। आप कुछ कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ एक डेथ का कार्ड भी है और यहाँ पर आप इनडिसीजन के मोड पे चले गए हो और इसलिए आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी आई हुई है और आप इसको फ्लो में, इस एनर्जी में नहीं हो कि आप कोई नया डिसीज़न ले सकें। इस एनर्जी में नहीं है आप कि आप अपने लाइफ के नए रास्ते का चुनाव कर सकें क्योंकि अब आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर फाइनलाइज हो चुके हैं। और यहाँ डेथ का कार्ड यही बताता है कि अब आप इस ज़िंदगी से जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत खुश रहे होंगे, मे बी आपकी इस टाइम पर लाइफ 35 से मुझे 40, 45, 50 के आसपास नज़र आ रही है। अब आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, अब अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, अब अपनी लाइफ में कुछ नया डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो और आप जिस जगह पर हो वहाँ से पूरी फैमिली को लेकर मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस सब दौरान इतना आप हेल्दी मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप टेंशन में मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये कारण कहीं तो कहीं आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड है।
हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स ने कुछ कर दिया होगा, मे बी आपको धोखा दे दिया होगा या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीट किया होगा। तो इस कारण आप यहाँ से अपने पूरे परिवार को लेके बहुत दुखी होकर अपने एरिया छोड़कर नई जगह जा रहे हैं। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी को भी अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि आप चाहें तो स्वाध्याय कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो मैं एक सिंबल कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, आप उसमें भी आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ तक जो भी रीडिंग देख रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तभी आप ज्वाइन कीजिए जब आपको रियली ये चाहिए, ठीक है? तभी आप ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे से रिलेटेड होगा। क्यों? एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज होने से ही आप उस काम में सीरियसली काम करते हो। देखिए, इतने दूर आप यदि काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो। तो हर आदमी कुछ करता है तो वो पैसे के लिए ही करता है, क्योंकि मनी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाता था। किसी ने चावल दे दिए तो किसी ने गेहूँ दे दिए, और इस तरह से वस्तु विनिमय होता था पहले टाइम पर। अब क्या होता है? कोई भी काम होता है उसके बिहाफ में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है। जब भी आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लोगे, जब आप एक पॉजिटिव मोड में आ जाओगे, यहाँ पॉजिटिव मोड आपको ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। यहाँ आपको ही अपने माइंड को पावरफुल बनाना होगा, अपने हर्ट में से निकलना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शन में से आपको निकलना पड़ेगा, अपने फ्रस्ट्रेशन में से आपको निकलना पड़ेगा। और यह आप निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो एक एनर्जेटिक है, जो सक्सेस में जाने वाला है, जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो अपने लाइफ की। बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए। तो ये जो सिचुएशन है आपकी बहुत जल्दी बदलने भी वाली है। चलिए, 2 कार्ड आ गए हैं। एक है स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड। यस, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, उतार चढ़ाव देखा है, धोखे देखे हैं आपने। इस कारण ही आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। इसी कारण आपको एंजाइटी भी फील होती होगी, गुस्सा आता होगा, और आप चाहते होगे कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से जल्दी चले जाए। वाओ, आपके लाइफ में तो एंजल्स की भरमार है। सो स्वीट, एंजल्स ही एंजल्स हैं। आपको मे बी किसी अपनों ने ही धोखा दिया है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। जिसको आपने प्यार किया था, जिससे आपने बहुत विश्वास किया था, उसी ने आपके साथ धोखा दिया, चीटिंग की। मे बी मास्क लगा के वो इंसान आपकी लाइफ में आया था और जिसने आपको धोखा दिया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप अपने क्राउन चक्रा पर काम करते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो आप बहुत जल्दी इन सारी सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। आप कम्युनिकेट कीजिए, आप लोगों को बताइए आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। लोग कोई भी आपको हर्ट करके जाए, ऐसा आप नहीं होने देना, क्योंकि आपकी लाइफ में से लॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा आप झेल चुके हो। आपने किसी का हार्ट ब्रेक सहन किया है, मे बी आपके फ्रेंड ने ही आपको धोखा दिया है। अब एंजल ऑफ लव आपके हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं। आपका हार्ट बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है आपको। आपका हार्ट बहुत पवित्र है। अब वो लव जो आपने खो दिया है, जो विश्वास खो दिया है, वो लॉयल्टी आपने खो दी है, अब उन सब चीज़ों को आपको आर्च एंजल्स हील कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपका जो दिल है, जिसको आपने कैद कर रखा है, आप मे बी इस टाइम पर लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। मे बी आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मे बी आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर, क्योंकि ये धोखों ने ही आपको एक अकेलापन दिया है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने दिल को जो एक केज में डाल के रखे हो, उस केज को ओपन कर दो। इस दिल को खुश होने दो, इस दिल को हैप्पी को महसूस करने दो, इस दिल के ताले को खोल दो और लव का फ्लो होने दो। और ऐसे लोगों को अब आपको हमेशा सावधानी के साथ अप्रोच करना है। जो लोग मास्क लगाए हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कहीं कोई है तो नहीं। एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपने बारे में ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। आप चाहें तो स्वाध्याय कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप चाहें तो सिंबॉलिक कोर्स ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये पे टाइम था। मे बी आपने जो ये चीटिंग सहन की थी, मे बी ये पे टाइम था। तो
कई हम जन्म लेते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि वो लोग कैसे हैं, क्या हैं। कई बार वो लोग हमें धोखा दे के चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये लोग ऑलमोस्ट वही कार्ड्स हैं। क्या करूँ, मैं इतना शफल कर रही हूँ फिर भी ऑलमोस्ट वही कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब पे टाइम हो जाता है तो फिर आपकी एक न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होती है। मे भी कुछ लोगों ने आपकी कहना चाहिए फिज़िकली अब्यूज़ किया होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने आपका नाम ख़राब किया होगा, कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया होगा, आपकी लाइफ में बहुत चिंताएं क्रिएट की होंगी, बहुत सारी वरीज़ आपको आई होंगी। तो ये अपनों ने ही धोखा दिया है, यही ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है, क्योंकि आपका पे टाइम फिनिश हो गया है। जब तक पे टाइम चलता रहता है डिवाइन कुछ नहीं करती है, वो पे टाइम होने देती है। ये यदि इस जन्म में नहीं हुआ तो वो आपको फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा और उस पे टाइम को भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिवाइन यही कह रही है कि अब खुश होने का टाइम है। अब डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है, आपकी सोल के साथ डिवाइन जुड़ी हुई है। बस सरेंडर कर दीजिए और कुछ भी अपने लाइफ में जो नया करने जा रहे, क्योंकि आपने एक टॉपिक को फिनिश कर दिया है। आप जो नई जर्नी काम करने वाले हो वहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना है, तो आपको सोच समझ कर सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आपके लिए बहुत सारी हेल्प आ रही है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डू नॉट वरी का भी लिखा हुआ है, तो आपको चिंता अब नहीं करनी है। जो लोगों ने नाम खराब किया करने दो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने हायर गोल की तरफ जाना है। अब आपको डिवाइन के जब आप सरेंडर कर दोगे तो यहाँ यही कहा जा रहा है अपने गॉड पर आपको विश्वास करना होगा। ये नहीं आप 4 दिन विश्वास करो और 5वें दिन काम नहीं बना तो आप बोलो कि गॉड तो कुछ करते ही नहीं, ऐसा नहीं। गॉड पे आपको विश्वास हमेशा बनाए रखना है। गॉड आपके लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपका पे टाइम आपके लिए कुछ गलत कर रहा होता है। भगवान आपके साथ बुरा नहीं करते हैं। ये आप जो डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में देखते हैं ये हमारे कर्मा होते हैं, जो कई जन्मों के होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। ये कर्मा कटने के बाद ही डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपका कोई मेंटर है या आपका कोई टीचर है या ईश्वर है, आपको सबको रिस्पेक्ट करना है। लाइफ में बहुत कुछ आएंगी चीज़ें, लेकिन आपको हमेशा सिलेक्ट करते समय सोच समझ के करना है। तो चलिए एंजल से जानती हूँ आपकी लाइफ की ये सारी प्रॉब्लम कब तक ख़त्म हो जाएगी। चलिए, ये कार्ड एंजल्स ने मुझे इस साइड दिया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, 1 साल तक ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर निकलना चाहते हो तो आप मेरा स्वाध्याय का कोर्स कर सकते हैं। इसमें यदि आप पूरी डेडिकेशन के साथ ये काम करेंगे तो 11 दिन से 21 दिन में आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप सिंबॉलिक कोर्स ज्वाइन कीजिए। सिंबॉलिक कोर्स के बाद आपके लाइफ में आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जिन चीज़ों से आप अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कर सकते हो। तो ये 1 महीने का टाइम है और उसकी जगह यदि आप ये 1 महीने में करना चाहते हो, ये 1 साल का टाइम है, पर ये काम यदि आप 1 महीने में करना चाहते हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, स्वाध्याय का कोर्स और उसके बाद में सिंबॉलिक कोर्स। तो इससे आप बहुत जल्दी इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तो हम कुछ ऐसे पावरफुल डिवाइन सिंबल बनाएंगे जिससे हम यूनिवर्स को अपनी इच्छाएं भेज सकते हैं और लाइफ में से पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।